तो यार बात करें बच्चे, हम लोग लिखना आप लोग नेक्स्ट रिएक्शन एट ऑर्थो पोजीशन। अरे नीचे का रहने देना प्लीज। क्या बेटा नहीं लिखा ये? लास्ट वाला चलो जल्दी लिख लो। तो फिर ऐसा ब्रोमीन के केस में भी होगा ना? क्या केस में भी होगा ना ऐसा? हाँ ब्रोमीन के केस में हो जाएगा। एक बार आप इसका पॉइंट रिपीट कर सकते हैं क्या? क्या जो आपने पॉइंट बोला था इसमें? रिएक्शन एट ऑर्थो पोजीशन, यही वाला? नहीं सर, रीमर टीमैन में जो नोट लिखाया था आपने वो स्टार्टिंग में था ना, फिनॉल ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली गिव्स सैलिसिलिक ये तो ठीक है सर। ये मतलब वो हेडिंग का सेकंड पॉइंट है ना? हाँ जी, रिएक्शन एट ऑर्थो पोजीशन। अभी मैकेनिज्म चल रही है आपकी, है ना? स्टार्ट करें? तो ये भी मैकेनिज्म में पॉइंट है। हाँ जी, अगर बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे ऑर्थो पर रिएक्शन कराना, इन दैट केस इंस्ट्रक्शन नंबर मैं 2 को उठाऊंगा। यहां पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इट इज नेगेटिव चार्ज। अब बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, ये दिया इट इज Cl2। यहां पर 2 टाइप के ऑर्बिटल हैं, एक तो कंप्लीटली फिल्ड और दूसरा क्या है, वैकेंट। तो यहां पर जो एनाइन रहेगा वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। इन दैट केस इट बिकम्स क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, एंड दैट बिकम्स क्या होगा, न्यूट्रल। बोर्ड थोड़ा ब्लर है। यस ठीक है। तो बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर एडिशन हुआ तो देखो किस टाइप से होता है आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पर Cl2 शुड कैरी नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O। ठीक है, मेरे रिएक्शन का नाम क्या था? क्या सेकंड रिएक्शन है नहीं? कौन सी रिएक्शन है? अरे उसका Second. चल रहा है अभी। मैकेनिज्म। ऑर्थो पोजीशन। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर ये दिया हुआ आपको हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन दिया हुआ तो बेसिकली बात करें अपन लोग, हाइड्रोजन को फॉर्म हटाएंगे इन द फॉर्म ऑफ H+। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन किस में फॉर्म हटा दिया, H+ के फॉर्म में हटा दिया, और इसी हाइड्रोजन को कहां जोड़ दिया अपन ने, यहाँ पर। बोलो कर दे क्या? तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पे चाहो तो पहले इसको टॉटोमराइज करते हैं अपन लोग। तो टॉटोमराइज किया, देखते अपन लोग क्या आता है। यहां पर आएगा सबसे पहले तो it is OH and that becomes CCl2 नेगेटिव चार्ज। ये क्या है आपका, एसिड पार्ट है, और ये क्या है आपका, बेस पार्ट है। तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। यस सर। चलिए, तो मैंने बोल दिया सिंपल, एसिड बेस है, इन दैट केस क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो यहां पर जो फाइनली कंपाउंड बना, दैट बिकम्स क्या होगा आपका, इट इज O नेगेटिव चार्ज एंड दैट इज CHCl2। नीचे का रफ कर दूं? बोलिए। आपने OH और CCl करवाया ना रिएक्शन? हाँ, इसका H यहां से हट गया और यहां से क्या होगा, जुड़ गया। यस सर। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर 2 Cl दिए हुए, तो यहाँ पर OH माइनस का अटैक कराऊंगा, दैट बिकम्स क्या होगा, SN2 रिएक्शन, माइनस का Cl बाहर निकलेगा। इन दैट केस यहां पर 2 Cl की जगह पर क्या आएगा, 2 OH CH। अब बात करें एक कार्बन पे 2 OH इज अनस्टेबल, तो यहां पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर कर दिया। तो फाइनली यहां पर जो हमें मिला, दैट बिकम्स क्या होगा, इट इज ऑक्सीजन माइनस CHO। फर्दर सबसे आखिरी में इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे यूजिंग वाटर, तो यहां पर मिलेगा आपको सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड लिख लीजिए इसको। तो एक काम करते हैं बच्चे अपन लोग, यहां पर एक और वेरिएंट देखते हैं सेम रिएक्शन में क्या होगा
यदि मैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CCl4 करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो यहां पर क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड होगा। फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड होगा। क्योंकि यहां पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इन दैट केस दैट मस्ट बी इन मेजर अमाउंट। और दूसरा बनेगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। तो ये भी क्या है आपका रीमर टीमन रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेंगे तो CHO बनता है, और CCl4 से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इट इज सैलिसिलिक एसिड। तो ये एग्जाम्पल था। हाँ जी सर हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा सर इसमें सेकंड स्टेप में पहला वाला वाले बना लेना, इसमें छोड़ो। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि मैकेनिज्म में सबसे पहले एक रिएक्शन तो मैं लिख सकता हूं कि हम बात करते हैं कि यदि लिखा है CCl4, तो आपको मैंने एक पेज दिया था, ठीक है, और पेज में सबसे लास्ट पोर्शन में लिखा था हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, याद है? क्या होगा अब CCl4 OH माइनस से रिएक्ट करेगा, दैट बिकम्स SN2। 4 बार Cl है तो कितने OH आएंगे, 4 OH, 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, तो यहाँ पे तो 4 OH हो गए। कितने वाटर निकाल दो बोलो? 4 3 2 2 वाटर निकल जाएंगे। हाँ 2 तो जब 2 वाटर निकल जाएंगे तो अल्टीमेटली मिलेगा क्या हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? यस सर। लिखो, देन आफ्टर रिएक्शन एट ऑर्थो पोजीशन, एक मिनट सर, रिएक्शन एट ऑर्थो पोजीशन। तो ये फिनोलेट आयन तो मैंने बना दिया था उसका रेजोनेंस वाला। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर नेक्स्ट ये अपन लोग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए बच्चे अपन लोग कि ये दिया आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑन, तो ऑब्वियसली कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, व्हाई सो, बिकॉज़ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा होगा। इन दैट केस मैंने अब यहाँ पे अटैक कराया तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। बोलिए सर ये ऑर्थो पोजीशन वाले चल रहा है ना अभी? हाँ जी, ऑर्थो पोजीशन वाला चल नहीं रहा बेटा, ये दूसरी रिएक्शन का ऑर्थो पोजीशन वाला है, ठीक है। सर ये रीमर टीमर नहीं है ना सर? रीमर टीमन रिएक्शन है, जब CCl4 आ गए ना। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इट इज डबल बॉन्ड O, इट इज डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? अब यदि यहां पर हाइड्रोजन देखे, हाइड्रोजन दिया तो देयर शुड बी क्या होगा आपका, टॉटोमेरिज्म। ये मैंने टॉटोमेरिज्म करा दिया। इट इज OHC डबल बॉन्ड O माइनस। अब बताइए इन दोनों में देखिए अपन लोग O माइनस या OH ज्यादा अच्छा एसिड होता है कि COOH ज्यादा अच्छा एसिड होता है? COOH। COOH ज्यादा अच्छा होता है। इन दैट केस CO माइनस बिकम्स क्या होगा, बुरा वाला बेस, एंड OH माइनस बिकम्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। इन दैट केस ये वाला H यहां पर नहीं जाएगा। अब ये वाला H यदि यहां पर नहीं जाएगा तो अब आई मीडियम की बारी। तो मैंने मीडियम चेंज कर दिया और लिख दिया D2। क्या लिख दिया बेटा, मीडियम में D2, और D2 आएगा। इन दैट केस क्या होगा, D यहां पर जुड़ जाएगा,
और ये हो जाएगा इट इज OH COO और ये लग गया। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। देख लो इसको। सर एक बार वो बता नहीं दो यहाँ ना, पे था ही जाएगा। सर। ठीक है कुछ नहीं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑलवेज सिमिड रिएक्शन। ऑलवेज सिमिड रिएक्शन, बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगा, इसको मैं एक्सटेंशन पे भी लेके जाऊंगा। एक्सटेंशन इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला ऑलवेज सिमिड रिएक्शन है फिनॉल का रिएक्शन। हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं in presence of any alkali like OH ले लिया, KOH ले लिया, NaOH ले लिया, और सेकेंड स्टेप में करते हैं अपन लोग एसिडिफिकेशन। ऑब्लिक H+। तो यहां पर भी दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो OH और ये मिल गया COOH, दूसरा होगा सैलिसिलिक एसिड। दूसरा क्या होगा बेटा, सैलिसिलिक एसिड, एंड दैट मस्ट बी क्या होगा, इन मेजर अमाउंट। तो बताइए इसके मैकेनिज्म बताऊं क्या? ये रिमोट एक तरीके से। अरे बोलो, इसकी मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है। अभी सबसे आखिरी रिएक्शन में अपन लोगों ने CCl4 को CO2 में कन्वर्ट कर दिया था। हाँ सर। बनाया CO2 मिल गया आपको। तो बताइए क्या रिक्वायरमेंट है? नाइस। नहीं सर। नहीं है रिक्वायरमेंट, ठीक है। सर आपका वीडियो लैग कर रहा है क्या? मतलब पूछ रहा हूँ मैं बस, मुझे तो पता है। अब यार ये तो आप बताओ कि मुझे थोड़ी पता। नहीं तो क्या एवरीवन में नहीं तो पूछ भी मैं सकता हूँ। नहीं कर रहा है। नहीं कर सर रहा। एकदम बढ़िया है सर, मस्त जगह चल रहा है सर वीडियो तो आ रहा है। ठीक है अभी ठीक है। आगे बढ़े। एक मिनट। हो गया सर। डन, रफ कर दो। नहीं नहीं सर। जल्दी लिख लो यार। सर वो मेजर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है ना? हाँ बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बढ़े। सर एक छोटा सा डाउट है सर, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और ऑर्थो इफेक्ट भी है, तो एसिडिक कौन सा ज्यादा होगा? क्या? ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर, मतलब दो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे हैं ना सर। यहाँ ऑर्थो इफेक्ट भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बताइए। ऑर्थो इफेक्ट अच्छा लग रहा है मेरे को फिर भी वैसे। और ठीक है। लिखना सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ सक्सेनिक एसिड, सॉरी सैलिसिलिक एसिड, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। बेसिकली एक्सटेंशन है आपका इसी वाले पार्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। सैलिसिलिक एसिड की 2 या 3 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेते हैं अपन लोग। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, बोलो सही रंग, क्या बोल रहे हो? सर नया एडिंग है ना कोलवेज के बाद? ऑलवेज के बाद में ये एक्सटेंशन है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बना दिया मैंने। ठीक सर। अब सैलिसिलिक एसिड बना दिया तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर एसाइलेशन कराना मेरे को। अब एसाइलेशन कैसे कराते याद है आपको? आइदर हम लोग यूज कर लें CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यहां से Cl चला जाएगा, ऑपोजिट यहां से H जाएगा, या फिर बात करें बच्चे अपन लोग CH3 C डबल बॉन्ड O OH ले लें, यहां से OH वहां से H, या फिर मैंने बोला एसिडिक एनहाइड्राइड यूज कर लें, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, इट इज OAC
तो यहाँ से एसीटेट आयन चलाएगा और वहां से H प्लस चलाएगा। इन तीनों में से कुछ भी ले ले अपन लोग, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम मोस्टली अपन लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं क्योंकि वो डिहाइड्रेशन वगैरह क्रिएट कर देगा। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा दैट मस्ट बी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इट इज O, देन क्या होगा बोलो C डबल बॉन्ड, इट इज CH3 और ये आ गया COOH। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग क्या, इट इज नोन एज एस्पिरिन। क्या बोलते हैं बेटा, एस्पिरिन। सुना है क्या, क्या होता है एस्पिरिन? मेडिसिन का नाम है। पेन रिलीफ। इट इज पहली बात एंटी पायरेटिक और दूसरा होता है एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक मतलब क्या होता है आपका, फीवर को कम करने वाला, ठीक है। एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है, पेन किलर इफेक्ट। तो जब ये बना है आपका एस्पिरिन, उस टाइम के बाद देखिए आप लोग सबसे अच्छा ड्रग था किसके लिए, ये दोनों ही इफेक्ट के लिए। लेकिन इसकी सबसे बुरी दिक्कत ये थी कि ये बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। क्या होता बेटा, बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, और बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा इन दैट केस क्या होगा कि यदि बॉडी के अंदर पहुंच गया इन दैट केस अल्सर पड़ जाते थे, इसलिए क्या होता हार्मफुल रहता था। इसलिए एक नया फॉर्मूला इसको चेंज कर दिया, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, डी एस्पिरिन। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रिन। सुने क्या? तो डिस्प्रिन सिखाते हैं अपन लोग, ये कैसे लेते हैं अपन लोग, पहले पानी में डिसॉल्व करते हैं, फिर पानी पी लेते हैं, ऐसे होता ना। हाँ सर। चलिए तो आगे बढ़े क्या, अब इसके ये वाली रिएक्शन का नाम क्या था? इस वाली रिएक्शन का नाम कुछ नहीं है ना, एक्सटेंशन बोला मैंने, एक्सटेंशन रिएक्शन ऑफ क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड रिएक्शन है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्यों नहीं जाता है? क्या सर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो अच्छा किया है, लेकिन कोई मतलब का नहीं है इसमें। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एसाइलेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, एसाइलेशन। हाँ सर। एसाइलेशन किसका होता है आपका, किसी भी ऐसे कंपाउंड में एसाइलिक ग्रुप ना हो। इसमें तो ऑब्वियसली क्या है आपका, सी डबल बॉन्ड ग्रुप तो है ना। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ना। हाँ सर। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक रिएक्शन कराओगे तो क्या करोगे, एसिड एसिड रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नाम बता पाया कोई? बोलो। तो बेसिकली मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये वाला ग्रुप क्या है, इट इज नोन एज व्हाट, एसीटाइल। ये एसाइल, ठीक है। तो बोलेंगे बोलो, इट इज 2-acyl benzoic acid, एसीटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसीटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड बोल दिया तो अपने आप ही ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, बोलो हाँ है ना। सर तो कॉमन नेम टाइप हो गया ना। हाँ जी, कॉमन नाम ही है। सर आपने आईयूपीएसी पूछा, आईयूपीएसी के बारे में बात करें तो दैट मस्ट बी क्या होगा, इट इज 2 एसी। एसी तो ये हो गया, उसके अंदर ऑक्सीजन के लिए क्या लगेंगे, एसीटॉक्सी। उसके अंदर में बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बात नहीं है ना, लिखना एस्पिरिन इज यूज्ड टू ट्रीट aspirin is used to treat pain and for fever. सर यूज्ड टू ट्रीट के बाद क्या था, to treat pain and for fever, ये लिखा है। एंटीपायरेटिक मतलब क्या होता है आपका, बॉडी टेम्परेचर को लो डाउन करना, और दूसरा मैंने बोला एनाल्जेसिक मतलब होता है इट इज पेन किलर, है ना, पेन किलर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप लोग, पहले क्या था?
SUS2 के पहले क्या था? Aspirin is used to treat pain and fever. Next लिखो आप, aspirin give after the heart attack. Aspirin give after the heart attack due to decrease the chance of death by. सर ड्यू नहीं आएगा, बस 2 आएगा। ओके, हाँ, ड्यू नहीं है, टू चांस ऑफ डेथ, रिड्यूस चांस ऑफ डेथ, चांस ऑफ डेथ बाय थिनिंग द ब्लड, बाय चांस के बाद क्या है? लिखना आप लोग, एस्प्रिन गिव आफ्टर द हार्ट अटैक टू डिक्रीज द चांस ऑफ डेथ बाय थिनिंग द ब्लड। लिख लिया? बाय थिनिंग द ब्लड। रफ कर दो इसको, रफ कर दो। हाँ ना सर। नेक्स्ट एक और रिएक्शन है आपका, सिमिलर रिएक्शन है, देखते क्या है। सर वो 2 नीचे जो लिखे थे एस्पिरिन के बाद, वो उसके एस्पिरिन के बाद 2 नेम्स लिखे हुए थे ना कंपाउंड के, हाँ वो उसी के नेम्स है ना? हाँ, एस्पिरिन के नाम है बेटा, है ना। एक कॉमन नेम लिखा था आपका और दूसरा IUPAC की बेसिस पे लिखा था आप लोगों ने ना। और एक बात और, स्पेशली मेडिकल केस में देखे तो वो नाम ही पूछते हैं वो, ठीक है ना, तो नाम थोड़ा सा ध्यान रखना। वहां पर आप लोग सैलिस, मोस्ट ऑफ देम गलती ये कर देते हैं वहां पे, सैलिसाइलेट कर देते हैं आपका, मतलब इसका सॉल्ट बना देते हैं, इन दैट केस दैट इज रॉन्ग, है ना। सैलिसिलिक ग्रुप क्या होता है आपका, प्रिजर्व रहता है, और ये जो अटैक होता है वो कहां पर होता है आपका, OH पर, ठीक है। क्या होगा यदि मैं सैलिसिलिक का रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन फिनॉल से करा दूं, और नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे कि इन प्रेजेंस ऑफ POCl3, इन प्रेजेंस ऑफ POCl3, तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे, इसका H इसका OH, अरे बोलो हाई है ना, इज इट राइट और रॉन्ग? बोलो। हम लोगों को बेसिकली डिहाइड्रेशन कराना है, यस सर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से H और फिनॉल से OH जाएगा, बोलो यस और नो? यस सर। फिनॉल को इज नो, व्हाई सो? फिनॉल कभी भी एसिड, सॉरी कभी भी बेस नहीं हो सकता, तो किसी भी हालत में H ही डोनेट करेगा। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन ऑक्सीजन एंड बेंजीन, तो यहाँ पर O एंड कार्बन क्लीवेज का कभी भी नहीं होगा। इन दैट केस यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करना पड़ेगा, OH डोनेट करना पड़ेगा। और ये तो पढ़ा तुम लोगों ने यार यहाँ पर एस्टरिफिकेशन वगैरह में, बोलो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलता है आपका, O निकलता है, अल्कोहल से क्या आता है, वहां से H आता था, याद है? यस सर। ये तो अल्कोहल से भी अच्छा होगा। अब बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ POCl3, तो ये आपको पढ़ा है, दैट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर जो OH ग्रुप रहेगा वो प्रिजर्व रहेगा, और यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में एक ऑक्सीजन ये आ गया, और ये बन गया आपका PH, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, सेलॉल। क्या बोलते हैं उसको लोग, सेलॉल। ये भी एक मेडिसिन है। तो बात अब यहाँ पे क्लोराइड नहीं बन जाएगा क्या जी? क्लोराइड बन जाएगा ना OH हटके, OH हटके क्या बन जाएगा? O हट जाएगा, Cl लगेगा ना, तो वहां पे POCl, सॉरी वो PCl5 की रिएक्शन होती है, सॉरी सर। बहुत बढ़िया। गड़बड़ हो रहा था। फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट
ये भी एक ड्रग है ना, लिख लो। सेलोल इज यूज्ड, सेलोल इज यूज्ड इन सनस्क्रीन, सेलोल इज यूज्ड इन सनस्क्रीन and manufacturing of polymer and manufacturing of polymer liquors. Manufacturing of polymer liquors. LACQUER लिक्वर्स क्या होते हैं? अरे ये ये लिक्वर्स नहीं है, वो जो आईएलएसएस में यूज करते थे ना पुराने जमाने में, इसमें मतलब जब मेसोपोटामिया उस समय पे। लिक्वर्स बेसिकली मैं बताता हूँ है ना, ये वुडन ऑब्जेक्ट जो ऊपर पेंट करने के लिए होता है ना, हाँ वही डाई जैसा कुछ तो है ना। रहता तो बेसिकली क्या होता है, बिट के ऊपर क्या होता है आपका साइन वगैरह, मतलब साइनिंग आ जाता है आपका लिक्वर्स वगैरह करने पर, है ना। लिखना आप लोग। नेक्स्ट एडेसिव, एडिसिव, वैक्स एंड पॉलीमर के कंटिन्यूशन में है ना सर? जी, पॉलीमर, लैक्वर्स, एडिसिव, वैक्स एंड पॉलिसिस, पॉलिस है ना सर, लैक्वर या लिक्वर? लैक्वार बोला हूं, ठीक है, लिक्वर नहीं बोला। एंड के बाद एडिसिव, वैक्स के बाद एडिसिव, वैक्सेस, पॉलिसिस, POLICE, नहीं गलत हो जाएगा ना, पॉलिस, पॉलिश होती है, पॉलिश। पॉलिस क्या होता है, पॉलिस की स्पेलिंग? शू वाली क्या, शू वाली क्या? हाँ शू वाली। नेक्स्ट ना आप लोग पैरा चेंज करके, इट इज ऑल्सो यूज एज इंटरनल एंटीसेप्टिक, इट इज ऑल्सो यूज एज internal antiseptic and mild analgesic. used as के बाद क्या है? It is used as a internal antiseptic and mild analgesic and it has antibacterial, माइल्ड की बात कर, mild analgesic, mild analgesic लिख लिया, and it has antibacterial activity and it has antibacterial activity, लिख लिया। सर वो आपने जो बोला था स्पेलिंग बता देना, लैक्वर का वो जो क्या लिख दूं? लैक्वर की स्पेलिंग जो आप बोल रहे थे ना, LACQUERE। सर लैकर तो पता है, ये लैक्वर क्या होता है? लैक्वर होता है आपका वुडन ऑब्जेक्ट पर अपन लोग जो पेंट करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लैक्वर। जनरली क्या होता है, साइन वगैरह आता है उससे। सर उसे तो LACKER बोलते हैं, लैकर बोलते हैं ना। जो भी बोलते हैं ना, लगा लो अपने दिमाग से। सर सही है सर। इंटरनल एंटीसेप्टिक मतलब? इंटरनल एंटीसेप्टिक मतलब बॉडी के अंदर यूज कर सकते इसको। अच्छा ठीक है ना, चलो आगे बढ़े क्या, बोलिए। ये क्यों बंद है?
लिखा है आपका एग्जाम्पल ऑफ कोलवे एंड रीमर टीमैन रिएक्शन। एक बार इनको वेरीफाई कर लें, बोलिए। कर लेते सर। वेरीफाई कर लेंगे तो ये रहेगा, आप लोग बाद में लिखते रहना, बस ये रहेगा कि हाँ। तो पेज नंबर अपन को कौन सा लिखना है इसमें? 25 लिखा आपका ME या फिर OH लगा है आपका। कौन सी रिएक्शन कर रहा है आप लोग? रीमर टीमन रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इन दैट केस ओनली ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। यस सर। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे इन सेकेंड रिएक्शन, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ पर भी लगेगा ऑर्थो। सर वो MECL लिखा है, MEOH लिखा है क्या पहले वाले में? ME/OH मतलब अलग अलग ग्रुप। यदि OH लगा दूंगा तो आइडेंटिकल होगा, कहीं पे भी लगा दो। ME लगा दिया तो OH क्या है, ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप, तब भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। इन थर्ड क्वेश्चन में देखिए अपन लोग बोथ ऑर्थो पोजीशन आर प्री ऑक्यूपाइड, इन दैट केस क्या होगा, ओनली पैरा पोजीशन पे लग सकता है। यस सर। इन फोर्थ क्वेश्चन ऑर्थो पोजीशन पे आइदर CS3 लगा है या फिर लगा OCS3 या फिर लगा है OH। तो ऑब्वियसली बात है एक ऑर्थो अभी भी बैकेंड है आपका और एक पैरा ही बैकेंड है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। यस सर। इन फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर ऑर्थो पे ड्यूटेरियम दिए हैं और पैरा पे कुछ भी नहीं है, तो पैरा पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अब ऑर्थो में क्या होगा कि बेंजीन का जो ड्यूटेरियम है वो हट जाएगा और किस में लग जाएगा, CHO में। नहीं समझे। अरे बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, ये ड्यूटेरियम कहाँ से आता था? ये हाइड्रोजन CHO वाला हाइड्रोजन जो H होता था वो कहाँ से आता था? दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम बेंजीन। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन लोग यहाँ पे क्लोरोफॉर्म दिया है आपका, और यहाँ पे एज ऑर्थो एंड पैरा सही पोजीशन पे क्या दिए हैं आपको, ऑर्थो एंड पैरा सही पोजीशन पे क्या दिए, ड्यूटेरियम दिए, उनको हटाना है। तो यदि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा तो एल्डिहाइड का CHO जो रहेगा आपका, उसमें जो H की जगह क्या आएगा, D आएगा, दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम बेंजीन। ठीक है। जबकि COH वाली बात करते हो तो COH में क्या होता है, जो H प्लस आता है दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम क्या होगा आपका, एसिडिफिकेशन से आता है, वाटर से आता है। तो यहाँ पर जो H रहेगा वो क्या होगा आपका, एज इट इज रहेगा। सर फोर्थ में क्या बनेगा, मतलब CH3CHO बनेगा ना? हाँ वो तो ठीक है। सेवंथ वाला क्वेश्चन में देखिए अपन लोग ड्यूटेरियम और एक जगह हाइड्रोजन, तो तीन डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। नहीं समझा होगा, समझा क्या थोड़ा बहुत? हाँ सर। यस सर। ऊपर से आ रहा होगा ना सर। एक बार वो सेकंड वाला क्वेश्चन लगाइए प्लीज, उसमें CME3 पे IPSO नहीं होगा क्या सर? एक बार देखो CME3 पर IPSO लगता है क्या? ठीक है, ठीक है, मैं चेक करता हूं। हूं। और देख लो यहाँ पे कि यहाँ पे ऑर्थो मेजर होता है ना कि पैरा। ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करा दूं यदि आप बोले तो। यस सर थर्ड में COH कहाँ से आएगा सर? COH से ना नंबर 7 करा दूं क्या? हाँ सर। करा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो ड्यूटेरियम OH ये लिखा है, नहीं दो ड्यूटेरियम थे ना, दो ड्यूटेरियम थे। स्टार्ट करें क्या? हाँ सर। और बात करें बच्चे अपन लोग बायो मैकेनिज्म जाते हैं अपन लोग, तो यहाँ पर कुछ याद करो आप। ये ड्यूटेरियम लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए अपन लोग इट इज डबल बॉन्ड, यहाँ पर ड्यूटेरियम लगा है और यहाँ पर लग गया आपका इट इज CCl2 विद कैरी नेगेटिव चार्ज। कुछ ऐसा आता था? यस सर। देन आफ्टर इसको अपन लोग टॉटोमराइज कर देते थे। टॉटोमराइज में क्या होता था आपका, यहाँ पर आएगा आपका इट इज OH और ये बन गया आपका CCl2 और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर OH के लिए अब क्या आएगा, ड्यूटेरियम, क्योंकि देयर इज ओनली वन ऑप्शन। इट इज एसिड, इट इज बेस, तो D कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा। समझे क्या? तो यदि मैंने बोला कि ये वाला D यूज किया तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बोलो?
इट इज CDO यदि मैंने ये वाला यूज किया तो यहां पर क्या बनेगा, इट इज CDO और यहां पर आ गया OH। बट यदि मैंने ये वाला यूज किया, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस क्या होगा, यहां पर ड्यूटेरियम सेम है, ड्यूटेरियम सेम है और यहां पर आएगा CHO और ये आ गया OH। समझे क्या? बोलिए, समझा क्या? आपने एसिड बेस कराया ना? हाँ जी, सिंपल। अरे ये वाली रिएक्शन तो कराई ना अभी मैंने थोड़ी देर पहले। वही बस ये याद रखना है यहाँ पे, ये ड्यूटेरियम ये जहां पर लगा है आपका, दैट इज CHO बोलते थे अपन लोग। ये हाइड्रोजन था किसका, ये हाइड्रोजन था किसका, ये हाइड्रोजन बेसिकली इस बेंजीन का ही था। तो वो भी ऑर्थो पोजीशन हो गया जी, वो भी ऑर्थो पोजीशन ही हो गया ना जहाँ पे CHO लगा। हाँ जी। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे अथर्व, क्या बोल रहे बेटा, CCl कहां से आया? अरे मैकेनिज्म का बीच का पार्ट ले रहा हूं मैं ना, बेसिकली क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करा रहे हैं ना अपन लोग। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एक चीज और याद कर लो, यदि मैंने बोला था कि CO2 का रिएक्शन कराया था तो डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस आया था। इन दैट केस यहाँ पर डबल बॉन्ड O, इट इज O माइनस आया था। तो ये वाला D जो है, ये वाला जो D है, ये जो D है वो यहां पर नहीं आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, बेसिकली हम लोगों ने एसिडिफिकेशन कराया था यूजिंग वाटर, याद है? तो यहाँ पे वाटर से H+ जुड़ जाए। आपने दूसरा एग्जांपल लिया क्या अभी? यदि मैंने बोला बेंजोइक एसिड बनाता हूँ, मतलब सैलिसिलिक एसिड बनाता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है आपका एसिडिफिकेशन, COH में जो H आता है दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम सॉल्वेंट, और यहाँ पर जो भी रहेगा वो यहाँ पर रिप्लेस होएगा। ठीक है, समझे क्या? समझे क्या? यस सर। यस सर। तो पेज नंबर 25 के लिए जगह छोड़ दो आप, पेज नंबर 25 के लिए जगह छोड़ दीजिए। कितना छोड़ना है? एक पेज में आएगा एबनॉर्मल रीमर टीमैन रिएक्शन, एबनॉर्मल रीमर टीमैन रिएक्शन। थर्ड है ना हेडिंग है? हाँ जी, तो आपने जो अभी CCl4 वाली बताया जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है सर, उसमें वो जो OH फाइनली मिलता है वो H बेंजीन का H होता है, और जो इसका होता है कार्बोक्सिलिक का वो वाटर का होता है। हाँ जी। ऐसा तो सर पहले वाले इसमें भी होता है। बेंजीन का जो हाइड्रोजन रहेगा, ड्यूटेरियम रहेगा, वो फिनॉल के पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना, और कार्बोक्सिलिक का जो H रहेगा वो कहीं और से आएगा, है ना, दैट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम सॉल्वेंट। तो लिखना आप लोग एबनॉर्मल रीमर टीमैन रिएक्शन, एबनॉर्मल रीमर टीमैन रिएक्शन। स्टार्ट करें क्या? करना है कि नहीं करना है ये वाली रिएक्शन? अपन को छोड़ भी सकते हैं इसको। सर ये एक्सेप्शन टाइप है ना? हाँ जी, ये एक्सेप्शन वगैरह है ना? हाँ जी, ये करा दो सर। एबनॉर्मल रीमर टीमैन रिएक्शन। तो बात कर दिया है आप लोगों को क्लोरोफॉर्म, सेम कैटलिस्ट दिया है आपको। अब रिएक्शन में जो कंपाउंड बनेगा वो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, बोलो? हमारी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे देखें तो यहां से एक प्रोडक्ट तो ये मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, ये तो हमारा डिजायर प्रोडक्ट था जो कि माइनर होगा, और एक प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला, एंड दैट मस्ट बी मेजर प्रोडक्ट। चलो तो याद कर लेंगे इसको अपन लोग। ऐसा क्या हुआ जानना चाहोगे? यस सर।
लिखो मैकेनिज्म। यस सर। बता दीजिए पहले क्या हो रहा है फिर। क्या पहले बता दीजिए क्या हो रहा है। बताऊंगा, समझाने को मैकेनिज्म लिखूंगा तभी बताऊंगा ना। ठीक है सर। स्टार्ट करेंगे बेटा। यस सर। हाँ सर। यार बात करो बच्चे अपन लोग यहाँ पे। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म प्लस OH ये आपस में एक एक कार्बिन देंगे, क्या ये बनाओ? दैट इज CCl2। ये तो क्लियर है ना? हाँ सर। यस सर। बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर लिखा हुआ है मैकेनिज्म। अब सबसे पहले अटैक कौन करेगा इस कंपाउंड के ऊपर? दैट इज OH माइनस। एंड व्हाट अबाउट द फंक्शन ऑफ OH माइनस? बोलो। H को ले जाएगा एंड दैट बिकम्स क्या होगा आपका? एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज साइक्लोपेंटाडाइएनाइल कार्बोनाइन। ठीक है सर। कोई दिक्कत? ना सर। अब बात करें बच्चे आप लोग, इसके बाद में दो रास्ते हैं CCl2 से रिएक्ट करने के। देखते क्या क्या रास्ता है। तो पहला रास्ता बहुत नॉर्मल है कि CCl2 दिया हुआ है, ये वैकेंट ऑर्बिटल दिया है, इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया। वो जो नॉर्मल रिएक्शन होती थी, यदि आपको याद हो, यहां पर लिख दिया है मैंने, इट इज डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया CCl2, इट इज कैरी नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? इट इज कैरी नेगेटिव चार्ज। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि इसका सबसे पहले तो अपन लोग क्या कर देते हैं, एडिशन ऑफ H प्लस कर देते हैं। तो एडिशन ऑफ H प्लस के लिए करना पड़ेगा अपन लोगों को एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा। ये कर दिया अपने एसिडिफिकेशन, या फिर एसिडिफिकेशन ऐसा नहीं कराते कभी भी, तो हम लोग पहले तो वाटर की रिएक्शन कराते हैं अपन लोग। अब वाटर कहाँ से आया? तो ऑब्वियसली तो वाटर ये दिया हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये कंपाउंड बना दिया, दैट इज इट इज CHCl2। अब इसके बाद बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि हम लोगों ने अगेन OH माइनस का अटैक कराया। दो Cl रहेंगी, दोनों Cl हट जाएंगी, दोनों Cl हट जाएंगी तो दोनों पर क्या आएगा बोलो? CH OH CH OH। नेक्स्ट बात करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर होगा आपका, और रिमूवल ऑफ वाटर होगा तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा दैट बिकम्स CHO। तो ये आपका माइनर कंपाउंड होगा। अब मेजर कंपाउंड माना है तो ये अलग टाइप की रिएक्शन होगी। क्योंकि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर ये दिया हुआ CCl2। अब CCl2 दिया है, दैट इज अ डाइक्लोरोकार्बिन। अब डाइक्लोरोकार्बिन दिया है तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि पाई इलेक्ट्रॉन की एक बहुत बुरी आदत होती है, ये लेने और देने दोनों में ही बहुत माहिर होता है। यदि इस बॉन्ड को मैं तोड़ू तो कैसे तोड़ सकता हूं? यदि मैंने बोला कि इस बॉन्ड को मैं तोड़ देता हूं सपोज इस वे में, तो इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। यस सर। इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यस सर। पॉजिटिव चार्ज होगा, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यस सर। कार्बाइन इससे ऐड हो जाएगी और यहां से ये कार्बिन से ऐड हो जाएगा, तो बेसिकली क्या होगा? दैट इज जस्ट बिकम्स लाइक क्या होगा आपका? एपॉक्साइड, यदि आपको याद हो तो। यस सर। ये मैकेनिज्म बात कर रहे हैं अपन लोग, अदरवाइज अपन लोगों ने सीधे देखा था इसको, है ना? ये लिख दिया C और यहाँ पर लिख दिया Cl2। बोलिए अभी तक कोई दिक्कत? हाँ जी आगे बढ़े। बॉन्ड आएगा वहाँ पे। सर इस स्टेप में क्या होगा सर, एक बार बता देना प्लीज। इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना, ज्यादा सही लगेगा। अरे इंसर्शन ऑफ कार्बन हुआ, कुछ नहीं हुआ है ना, उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इंसर्शन ऑफ कार्बन हुआ, ठीक है? अब इंसर्शन ऑफ कार्बन हुआ है तो ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड तो जा चुका है, डबल बॉन्ड कहां खत्म हो गया ना, ठीक है? अभी तक सर इसमें वो इससे लास्ट वाली स्टेप कैसे हुआ, मतलब कौन सा कहाँ किसका अटैक हुआ, क्या हुआ? क्या सर वो कार्बिन कैसा है सर, एक बार कुछ छोड़ से वो बता दीजिए। अरे डबल बॉन्ड पे कार्बिन, कार्बिन इज न्यूट्रल ना। यस सर। डबल बॉन्ड में बात करें अपन लोग, इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया,
यस सर। कार्बन को दो साइड से जोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन देना उसमें। अच्छा ऐसा क्या, ठीक है। समझाने के लिए बेसिकली मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। यस सर। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होगा, लोन पेयर डोनर। ओके लोन पेयर डोनर क्या करेगा, इसके बैकेंड पी ऑर्बिटल पे ठीक है अटैक करेगा। और ऊपर कार्बोकेटाइन है, एंड दैट इट कंटेन क्या होगा, बैकेंड पी ऑर्बिटल। यस सर। इसके बैकेंड पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल करेगा, सॉरी इसका एस ऑर्बिटल करेगा, अटैक करेगा। इन दैट केस क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिसोनेंट कंपाउंड होगा। ये लॉजिकली बात करी, इलॉजिकल में क्या कर दो, डबल बॉन्ड को हटा दो और जोड़ दो। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब इसको मैं चाहूं तो 2 पार्ट में कर सकता हूं। मैंने सबसे पहले इससे बॉन्ड बनाया, इससे बॉन्ड बनाया। इससे हुआ ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, इस पर टूट गया। ये वाला बॉन्ड किस पर टूट गया, इस वाले कार्बन पे। यस। और इस कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, फिर से बॉन्ड बनाएगा। Cl टूट जाएगा और फिर से बॉन्ड बनाएगा तो Cl क्या होगा, निकल जाएगा। हमने किया क्या है, देखे क्या। सर ये वाला स्टेप फिर से बताइए ना। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले इस वाले बॉन्ड ने बनाया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 बॉन्ड होंगे, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इस कार्बन पे टूट गया। दैट मस्ट बी क्या होगा, बाइसेल कंपाउंड। तो ऑब्वियसली बात है ये वाला बॉन्ड पहले ब्रेक होगा आपका। तो मैंने बोला 1 2, इज देयर एनी बॉन्ड, क्या यहाँ पर कोई बॉन्ड बचेगा, नहीं सर। ये बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 3 तो जुड़ा हुआ है। अब बात करें बच्चे अपन लोग, दैट मस्ट बी 4, दैट मस्ट बी 5, दैट मस्ट बी 6। बोलो यस और नो। यस सर उल्टा लिख दिया आपने, 3 की जगह 2 बार लिख दिया 3 और 4। वहां पे ये बोला है, नहीं 3 और 4 एक ही कार्बन को दे दिया आपने। इट इज 4, इट इज 5, इट इज 6। अब ठीक है, तो बात करें बच्चे अपन लोग, सबसे पहले तो एक 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं अपन लोग। ये बना दी मैंने 6 मेंबर रिंग, और इसमें तुरंत से अपन लोग क्या करते हैं, नंबरिंग 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 एंड 6 में बॉन्ड जो है वैसे का वैसा है। 1 और 2 के बीच में एक है। 1 और 2 में हमने एक नया बॉन्ड बनाया था, ये बन गया। 3 एंड 4 पर भी एक नया बॉन्ड बनाया था, 3 एंड 4 पर भी एक नया बॉन्ड। क्लोरीन एक बचा था किसके ऊपर, 3rd के ऊपर, एंड दैट बिकम्स अ मेजर कंपाउंड। समझे क्या। 14 कार्बन 14 दिया हुआ है, इसका रिएक्शन मैंने कराना है CHFClBr इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, और ये कर दिया मैंने इसको हीट। क्या मुझे फाइनल प्रोडक्ट जो कि मेजर अमाउंट में होगा बता पाओगे। सर वहाँ FQ बचा। Br सबसे पहले जाएगा, यस सर। F और Cl बच जाएंगे क्योंकि इनकी बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। यस सर। ठीक है, उसके बाद सबसे आखिरी में फिर से हटाएंगे तो Cl चला आया क्योंकि F क्या है, बैक बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है एबनॉर्मल कार्बन अमाइन रिएक्शन, दिख रहा है क्या। पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ सर। दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन, सॉरी पहला वाला क्या, फोर्थ वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। यस सर। फिफ्थ वाला अभी जस्ट किया आप लोगों ने। यस सर। और सिक्स्थ वाला मैं बोला 2 इक्विवेलेंट क्या ले लिया मैंने, क्लोरोफॉर्म विद अल्कली। तो पहला वाला क्या करेगा बोलो, एक नॉर्मल होगी और एक क्या होगी, एबनॉर्मल भी होगी। ऊपर OH दिया है, दिख रहा नहीं दिख रहा। OH यदि होता है, फिनॉल होता है, तो क्या करता है आप क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कली की रिएक्शन कराएंगे। डेट बस भी क्या होगा आपका, ऑर्थो एंड पैरा पर CH लगा देते हैं।
यस सर, रिसाउंड हो गया। क्योंकि बोथ आर क्या है आपके, ऑर्थो आर प्री ऑक्यूपाइड, इन दैट केस एक पैरा ही बचा है विद रिस्पेक्ट टू OH, तो नीचे CHO लग जाएगा। और दूसरा वाला मॉलिक्यूल दिया है वो क्या होगा, 5 मेंबर रिंग के रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा आपका, इट इज बेंजीन बना देगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये बन जाएंगे आपका मेजर प्रोडक्ट, या डेरिवेटिव क्या होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, सर वो स्टेबल होगा क्या? बट हाँ स्टेबल होगा तभी तो बनाया भैया। क्योंकि मेजर में तो सर ऑर्थो पे लगता है ना, बट यहाँ पे तो पैरा पे लग रहा है तो। ऑर्थो है ही नहीं है तो कहाँ से बोलोगे, एक ही सिंगल प्रोडक्ट में मेजर कहाँ से देखते बोलो। हाँ सर ठीक है, बराबर। ठीक है, चलो लिख लिया। पेज नंबर कौन सा था, 24, पेज नंबर 24, एक पेज छोड़ दीजिए आप लोग। सर एक बार वापस दिखा देना कितने क्वेश्चन है, वापस दिखा दे प्लीज। 6 क्वेश्चन है, पेज नंबर 24, लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप। एक और कार्बन की रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, लिखना। कार्बिल अमाइन रिएक्शन या फिर आइसो साइनाइड टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन। तो ये क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली वैलिड फॉर द 1 डिग्री अमाइन के लिए होगा ना। कार्बिल अमाइन टेस्ट, तो क्या होता है, आइसोसाइनेट CN होता है कि NC होता है, NC। NC। इज देयर एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड? नहीं, नहीं है सर। CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ऑल आर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। CH3NC, NC में देखिए अपन लोग 1 2, क्या बताइए, बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन कार्बन के बीच में कितना होता है, 2 होता है 3 होता है? 3 होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। In that case, that becomes क्या होगा, प्रोडक्ट चार्ज, that becomes क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या होगा आपका, that is a coordinate bond ना। Yes. क्लियर है, स्टार्ट करें। लिखना है ना, लिखा है भैया, इट इज RNH2, एक प्राइमरी अमाइन दिया है, इसकी जगह पर चाहे तो एनिलीन भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा गंदा हुआ, EHNH2 या फिर RNH2। केस सेम है आपका, क्या करना है, क्लोरोफॉर्म भी चाहिए, OH भी चाहिए और वही हीट भी चाहिए। तो यहां पर बनेगा इट इज RNC, ये होगा आपका आइसोसाइनाइड, और इसकी बहुत बुरी स्मेल होती है, लिख दिया। ऑफेंसिव स्मेल, किसको रिएक्ट कर रहे थे या फिर एल्काइल आइसोसाइनाइड, लिख लो। सर इसकी मैकेनिज्म लिखा रहे हो क्या? हाँ जी बिल्कुल लिखाऊंगा। सर ये एबनॉर्मल रेमंड टीमर में चल रहा है कि आगे हो गया? बेटा एक अलग रिएक्शन है ना, लेकिन कैटेगरी वही है, कार्बीन से रिलेटेड। का हेडिंग वगैरह कुछ लिखो या एग्जांपल करके लिख लो। ओ बहुत बढ़िया, कार्बिलामाइन रिएक्शन बोला तो था अभी। सर वो नेट बहुत अटक रहा है। क्या बोल रहे हैं आयुष सर, एक बार ऑफलाइन चालू हो जाए
तो प्लीज एक बार आप हमारा प्रैक्टिकल करवाना, पता है ये नहीं ऑफेंसिव स्मेल कैसी होती है। अरे बहुत बुरी स्मेल होती है, सड़ी हुई स्मेल। ऑफेंसिव स्मेल क्यों चाहिए इनको? तो बर्दाश्त ना हो ऑफेंसिव। से कुछ ऐसे भी गैसेस होते, ऐसे भी केमिकल्स होते होंगे ना, मतलब जो पॉइजनस होंगे, मतलब कैसे मालूम पड़ता है कैसे कि वो पॉइजनस है? क्या पॉइजनस है मालूम कैसे पड़ता? किसी दूसरे को मंगा दो, यदि वो मर जाए समझ में आया पॉइजनस था। सर एक और अच्छा सर ठीक है। क्या आपका आवाज क्या महान बच्चों है यार तुम। मेनली एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर होते हैं ना। अच्छा सर ठीक है। चूहों के ऊपर क्यों होते हैं बताओगे? ये मेडिकल वाले बता देंगे। अच्छा ये तो पता है अपन लोगों को, क्लोरोफॉर्म प्लस OH आपस में कंबाइन हुए कार्बन देंगे, दैट मस्ट बी डाइक्लोरोकार्बन। यस सर। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर लिखा है इट इज CCl2, ये लिख दिया बैकेंड ऑर्बिटल और ये हुआ बड़ा ऑर्बिटल, तो ऑब्वियसली बात है इट इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसलिए लोन पे डोनेट होंगे फ्रॉम नाइट्रोजन साइड। तो यहां पर क्या होगा, इट इज R देन नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, कार्बन, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। अब याद देखो ऐसे नॉर्मल बोल दो कि यहां से H और यहां Cl निकल गया, डबल बॉन्ड बन गया, यहां से H और यहां Cl निकल गया, डबल बॉन्ड बन गया। क्योंकि HCl यहां पर बचेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर अल्किल दिया है। या फिर दूसरा तरीका जो लॉजिकल होगा आपका, सबसे पहले यहां पर कुछ नहीं होने वाला, हम पहले OH लेके आएंगे। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ OH? टू एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन। यस तो जब ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां से जाएगा, इन दैट केस Cl इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहां पर मिला आपको R देन N देन डबल बॉन्ड देन कार्बन क्लोरीन नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। बोलो सही है क्या? यस सर बिल्कुल सही है। अगेन फिर से एक OH ने अटैक कराया, फिर से ये वाला H निकल जाएगा और यहां से वाटर बार, तो यहां पर फिर से नेगेटिव चार्ज जाएगा, बॉन्ड बनेगा और Cl निकल जाएगा, माइनस का Cl। तो यहां पर मिलेगा इट इज R N पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 नेगेटिव चार्ज, और मे बी रिटर्न एज इट इज R N इट इज अल्काइल आइसोसाइनेट। यदि इसके जगह बेंजीन ले लिया तो भी आपका सेम केस होगा, रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। फिर केवल 1 डिग्री अमाइंस में क्यों हो रहा है सर? हाँ जी ओके सर। डबल बॉन्ड बना रहा हो, दो पाई बॉन्ड बना रहा हो, इट इज रॉन्ग ना। यहाँ से भी अटैक हो रहा है, उस साइड से भी अटैक हो रहा है, कार्बन घबरा जाएगा वो क्या कर रहा है ये। चलो लिखो हाँ ठीक है ठीक है। पॉइंट, की पॉइंट है पहला पॉइंट, सिंगलेट कार्बीन फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट। सिंगलेट के बाद क्या है? सिंगलेट कार्बीन इज इंटरमीडिएट। लिख लिया? लिख लिया? सर इंटरमीडिएट के पहले क्या बोला आपने? सिंगलेट कार्बीन इज इंटरमीडिएट। नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर्म लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of reaction is directly proportional to nucleophilicity of 1 degree amine, nucleophilicity of 1 degree amine
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ 1 degree amine, directly proportional to electron donating tendency of 1 degree amine. और सेकंड किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ 1 degree amine, एक ही मतलब होता है बेटा, ना भी लिखो चलेगा, is directly proportional to electrophilicity of carbene. अच्छा यार, अपने ये रिएक्शन अपन ने इतनी सारी पढ़ ली, अपने ये तो डिस्कस ही नहीं किया कि यार आरडीएस स्टेप कौन सी है, जैसे बताओ आरडीएस स्टेप कौन सी होगी? कार्बन फॉर्मेशन ये होगी ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल आयनिक पार्ट में आ रहा है, थर्ड वाला फिर से बताइए ना रिएक्शन ना। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ 1 degree अमाइन है? नहीं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिटी ऑफ कार्बन है ना। सर वो कैसे होगा सर आरडीएस? वो तो बॉन्ड बन रहे सर, बॉन्ड टूटने में दिक्कत होती है, बनने में क्या दिक्कत है? ठीक है, in which the following give positive isocyanide test, that is कार्बेलामाइन टेस्ट। ठीक है, बताओ पहला वाला देगा, वन डिग्री अमाइन है, यस देगा आपको? यस सर, यस सर। दूसरा वाला देगा टेस्ट? यस सर। तीसरा वाला नहीं, क्यों? 3 डिग्री अमाइन तो नहीं है वो, 1 डिग्री अमाइन है, 1 degree है। NH2 है ना। हाँ हाँ। फोर्थ वाला कंपाउंड नहीं टेस्ट देगा? नहीं देगा, ऑर्डिनरी अमोनियम सॉल्ट टेस्ट देगा? नहीं देगा, नहीं। उसके बाद में ये क्या दिया, F वाला, इट इज 2 डिग्री और 1 डिग्री अमाइन, 1 degree। 1 डिग्री अमाइन। C वाला टेस्ट देगा? यस सर। यस सर। 1 डिग्री अमाइन, एनिलीन लिखा भी उसको है ना, दैट इज क्या होगा आपका, बेंजीन आइसोसाइनेट होगा आपका। नेक्स्ट देखिए अपन लोग यहाँ पर, ये दिया आपको H वाला कंपाउंड टेस्ट देगा पॉजिटिव? यस सर। 1 डिग्री। I वाला कंपाउंड नहीं देगा सर, नहीं देगा। J वाला कंपाउंड देना चाहिए ना। ये 1 डिग्री, ये अमाइन नहीं है, इट इज अमाइड। ठीक है, तो ये टेस्ट फॉर अमाइन है, नॉट अमाइड। ठीक है, सर तो माइनस है माने के कारण क्या हो रहा है वहाँ पे? तो ऑब्वियसली बात है कि NH2 डोनेट नहीं कर पाएगा ना वहाँ पे। हाँ सर बराबर। सर वो रीजन क्या बताया आपने उस आई वाले का? कौन से I वाले का? आखिरी वाले का। 2 डिग्री अमाइन। आखिरी में 2 degree कैसे है? I वाला बोला बेटा है ना, J वाले के बारे में बोले ना, J वाला अमाइड अच्छा है, सॉरी, हम बात कर रहे हैं अमाइन के बारे में। अमाइड है। ठीक है, यस सर। आगे बात करें? सर लिखना है क्या वो? नहीं अभी तो नहीं लिखना फिलहाल में। नेक्स्ट लिखा आप लोगों को, अरेंज द अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कार्बेल अमाइन रिएक्शन, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर बेसिकली अपन को डोनर एटम देखना है, तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं, कार्बेल अमाइन के कुछ प्रोडक्ट वगैरह भी लिखे, इनको आपको लिखना है। तो पेज नंबर मैंने बोल दिया 26 एंड पेज नंबर 27, इनको आप लोग बता दी कितने स्पेस छोड़ रहे हो? 27 में जो नीचे वाला पार्ट है वो भी लिखने का है, ये कार्बन वाला। हाँ देख, एक बार देख तो लेना क्या है क्या नहीं है। देन आफ्टर यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी रिएक्शन दी है। पहले दिया है फिनॉल, दिख रहा है आपको OH, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म एक्सेस अमाउंट में दिया है, दिख रहा है आपको? OH दिया है, तो OH की एक लेफ्ट हैंड साइड वाली ऑर्थो पोजीशन बैकेंट है, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी ये? रीमर टीमेन। यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन भी दिया है, इन दैट केस क्या होगा? कार्बेल अमाइन। हाँ सर। NC बनना चाहिए ना सर, CN के बाद। अच्छा NC बन। और तीसरा दिया आप उनको पायरोल वाला कंपाउंड, दैट गिव्स व्हाट? एबनॉर्मल रीमर टीमेन। तो देखिए बताइए, कंप्लीट हो गई रिएक्शन, समझ में आ गया आपको? NH2 की जगह लग जाएगा CN लग जाएगा, ये NC लग जाएगा।
5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग हो जाएगी, और उसकी रिस्पेक्ट में देखे CHO पर क्या लग जाएगा, सॉरी फिनॉल की रिस्पेक्ट में देखे तो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे CHO लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो नीचे लिखा है CONS2, क्या इसमें 1 डिग्री अमाइन है? हाँ सर। 1 डिग्री अमाइन नहीं है बेटा, ये अमाइड है, मानते हाँ हो? सर सॉरी माइनस है। हाँ तो ये क्या होगा, कार्बेल अमाइन रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन ये 2 रिएक्शन देगा। कौन कौन सी? रीमर-टीमन एज वेल एज क्या होगा, एबनॉर्मल रीमर-टीमन। यस सर। एक बार देख लो प्रोडक्ट को। ठीक है। तीसरा वाला रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एक्सेस अमाउंट में दिया है, OH के रिलेटिव पोजीशन ऑर्थो पर, वहां पर क्या होगा, D हट जाएगा, उसकी जगह पर क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, D आ जाएगा। NH2 की जगह पर क्या आएगा, NC, और 5 मेंबर रिंग की जगह पर क्या आएगा, इट बिकम्स एबनॉर्मल रीमर-टीमन रिएक्शन। सर वो 5th वाला सर, उसमें वो बता दो ना, NH2 1 डिग्री के। CONS2 है बेटा, है ना, दैट इज CONS2 नॉट NH2। हाँ एमाइड है, ठीक है। हाँ सर। तो आपको रिमेनिंग पेज 26, 27, 28 को आपको लिख के आना है, ठीक है बेटा। 26, 27, 28 को कंप्लीट करके आना है।